आप सुन रहे हैं लखनऊ समाचार। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को। मुजफ्फरनगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रैली करेंगे। सीएम योगी आगरा के शमशाबाद में प्रबुद्धजन सम्मेलन में शामिल होंगे। राहुल गांधी वायनाड में रोड शो के साथ चुनाव कैंपेन शुरू करेंगे। वे आज नॉमिनेशन भी कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड के फैसले के खिलाफ याचिका लगाई है। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को उत्तराखंड और राजस्थान के दौरे पर रहे रुद्रपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा, हमारी सरकार तीसरा टीम में फ्री बिजली देने की योजना बना रही है। हर घर में सोलर बिजली प्लांट लगाने की भी योजना है। उन्होंने कहा, सरकार की नीयत सही हो तो नतीजे भी सही आते हैं। मोदी ने कहा कि कांग्रेस के शाही परिवार के शहजादे ने ऐलान किया है कि अगर देश के तीसरा बार मोदी सरकार को चुना तो देश में आग लग जाएगी। जयपुर के पास कोटपुली में मोदी ने कहा कि पहला चुनाव है जब भ्रष्टाचारी मिलकर भ्रष्टाचार पर हो रही कार्रवाई रोकने के लिए रैली कर रहे हैं। कांग्रेस गठबंधन देश के लिए अपने परिवार को बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। बाराबंकी में मंगलवार शाम तेज रफ्तार स्कूटी बच्चों से पलट गई। हादसे में 4 बच्चों समेत 5 की मौत हो गई। 25 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने शीशा तोड़कर बस में फंसे बच्चों को बाहर निकाला। जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। ग्रामीण की मदद से बचाव कार्य शुरू किया। घायल बच्चों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। हादसा बाराबंकी के देवा थाना क्षेत्र के सलामपुर में हुआ। भ्रामक विज्ञापन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण को जवाब दाखिल करने के लिए आखिरी मौका दिया। अदालत ने कहा कि 1 हफ्ते में जवाब दाखिल कीजिए। अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी। अदालत ने कहा कि सुनवाई पर रामदेव और बालकृष्ण मौजूद रहें। बदायूं में शिवपाल यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे। संभल में कार्यकर्ता सम्मेलन में शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव को चुनाव लड़ाने का प्रस्ताव पास हुआ। शिवपाल सिंह यादव ने कहा, गुन्नौर में ऐतिहासिक कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। यहाँ सम्मेलन में आदित्य यादव के नाम पर प्रस्ताव पास हुआ। आदित्य यादव बदायूं से चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा कार्यकर्ताओं की मांग है। अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को प्रस्ताव जाएगा, जहां निर्णय लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में संजय सिंह को पिछले साल 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। संजय सिंह के वकील ने कहा कि वे केस में अपने रोल से जुड़ा कोई बयान नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ईडी के सवाल किया था कि क्या संजय सिंह को और ज़्यादा दिन जेल में रखे जाने की ज़रूरत है। कोर्ट ने यह भी कहा कि हमें यह भी देखना होगा कि गवाहों के सामने उनके बयान हुए। 6 महीने तक वे जेल में रहें। ईडी ने अदालत से कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं। इसके बाद अदालत ने संजय सिंह को जमानत देने का फैसला सुनाया। सीएम योगी यूपी में लगातार प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रहे हैं। वरुण गांधी का टिकट कटने के बाद मंगलवार को सीएम पीलीभीत पहुंचे। मंच पर भाषण दे रहे थे, तभी सुरक्षा में पीछे खड़ा कमांडो बेहोश होकर गिर पड़ा। पास के खड़े दूसरे कमांडो ने किसी तरह संभाला, उसे रिप्लेस कर दूसरे कमांडो को ड्यूटी पर लगाया। पीलीभीत के बाद सीएम ने बदायूं पहुंचे, जहां उनके निशाने पर सपा रही। उन्होंने कहा कि हमारे प्रत्याशी दुर्विजय से डरकर सपा के एक प्रत्याशी तो पहले ही भाग गए हैं, जबकि दूसरे भी भागने वाले हैं। उनका निशाना पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव और मौजूदा सपा प्रत्याशी शिवपाल यादव पर था। कानपुर में अवैध रूप से बनी एक झोपड़पट्टी में भीषण आग लग गई। इस आग में देखते ही देखते 100 से अधिक झोपड़ियां और दर्जन भर दुकानें जलकर राख हो गई। आग कबाड़ से शुरू हुई थी। आग की ऊंची ऊंची लपटें देखकर लोगों में दहशत फैल गई। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी यूपी में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। इस बीच कांग्रेस ने सोमवार को होली मिलन समारोह और मंगलवार को रोज़ा इफ्तार के लिए अखिलेश यादव को लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में आने का न्योता दिया। होली मिलन समारोह 1 अप्रैल को शाम 5 बजे आयोजित किया गया था, जबकि रोज़ा इफ्तार 2 अप्रैल यानी कल शाम 6 बजे आयोजित किया गया था। लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान जोर पकड़ रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी में टिकट बदलने का सिलसिला जारी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अब तक
6 सीटों पर टिकट बदल चुके हैं। कई सीटों पर अब भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र में रहने वाली 23 साल की युवती ने फांसी लगाकर जान दे दी। परिजन का आरोप है कि बर्रा के रहने वाले युवक से उसके प्रेम संबंध हो गए थे। युवक ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया, लेकिन शादी के लिए दबाव बनाने पर मुकर गया। बोला कि मेरे परिवार वाले इसके लिए कभी राजी नहीं होंगे। इससे आहत होकर युवती ने फांसी लगा ली। चकेरी पुलिस ने प्रेमी और उसके परिजनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। अलीगढ़ के पंडित दीनदयाल उपाध्याय संयुक्त चिकित्सालय में मंगलवार सुबह भीषण आग लग गई। अस्पताल के सीटी स्कैन सेंटर में अचानक आग लगने के कारण भीषण धुआं उठना शुरू हो गया। अस्पताल प्रबंधन ने इसकी जानकारी तत्काल पुलिस कंट्रोल रूम और फायर ब्रिगेड को दी। आरोप है कि सूचना के काफ़ी देर बाद भी फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर नहीं पहुंची। इसके बाद कर्मचारियों ने खुद ही आग बुझानी शुरू की। काफ़ी मशक्क़त के बाद अस्पताल के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया, तभी जाकर फायर ब्रिगेड की टीम अस्पताल पहुंच सकी। आग बुझाते बुझाते कई कर्मचारी बेहोश हो गए। झांसी में मंगलवार सुबह एक छात्र की लाश फंदे पर लटकी मिली। वह LLB की पढ़ाई के साथ वकील के पास प्रैक्टिस कर रहा था। सोमवार रात को वह कमरे में अकेले ही सोने गया था। मंगलवार की सुबह जब नहीं उठा तो उसके मां जगाने के लिए पहुंची तो दरवाजे नहीं खुला। अंदर देखा तो बेटा रौनक कमरे के अंदर लटका हुआ था। लखनऊपुर के गाजीपुर थाना क्षेत्र में कल्याण अपार्टमेंट के पास सोमवार देर रात बाइक टकराने के विवाद में स्कूटी सवार 3 युवकों ने सिपाही विनोद कुमार को पीट दिया। उसके बाद उसकी पिस्टल लूट कर भाग निकले। पुलिस स्कूटी नंबर के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। मेरठ में समाजवादी पार्टी ने सरधना विधायक अतुल प्रधान को कैंडिडेट घोषित किया है। अतुल प्रधान सपा के टिकट पर सरधना से विधायक का चुनाव जीते थे। इससे पहले सपा ने सुप्रीम कोर्ट में वकील दलित चेहरा भानु प्रताप सिंह को प्रत्याशी घोषित किया था। भानु प्रताप का टिकट काटकर सपा ने अब अतुल प्रधान को प्रत्याशी बनाया है। कानपुर में इन्फ्लुएंजा वायरस के मरीजों में दिन पर दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। इन दिनों हाई अलर्ट अस्पताल की OPD में लगभग 20% मरीजों में वृद्धि देखी गई है। यह वायरस बहुत तेज़ी से लोगों पर अटैक कर रहा है। जिन लोगों ने लापरवाही बरती है उन मरीजों में दिमागी बुखार का अटैक भी पड़ा है।